जहां धारचूला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बाधित हो चुकी है। बता दें कि पहाड़ी दरकने से यात्रा बाधित हो चुकी है। यात्रा मार्ग पर मलबा आया और मलबा को हटाने का काम भी किया जा रहा है। तो धारचूला से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपके सामने, जहां रास्ते के दोनों ही तरफ जाम जैसी स्थिति देखने को मिली है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बाधित हो चुका है। तस्वीरें भी है आपके सामने, जहां यात्रा एक बार फिर से प्रभावित हुई है। चूंकि आदि कैलाश यात्रा भी चल रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी चल रही है और ऐसे में पहाड़ी दरकने से समय समय पर यात्रा प्रभावित हो रही है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पहाड़ी दरकने से यात्रा बाधित हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बाधित होने से लोगों की आवाजाही वहां पर बंद हो चुकी है और काफी समय तक मलबा हटाने का काम भी काफी समय से किया जा रहा है। तो लोगों की भीड़ भी मौके पर रही, चूंकि यात्रा पूरे तरीके से बाधित हो चुकी है कुछ समय के लिए और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि मलबा हटाया जाए और यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो चुके। तो आफत की मार देखने को मिल रही है पहाड़ी इलाकों में। धारचूला से ये तस्वीरें और इस वक्त की बड़ी खबर, चूंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जारी है और ऐसे में भारी बारिश के कारण पहाड़ी दरकने से बार बार यात्रा बाधित हो रही है। तो सड़क के दोनों ही ओर वाहनों की लंबी कतारें भी, चूंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बाधित होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई, लेकिन प्रशासन की टीम वहां मौके पर मौजूद है और जैसे ही पहाड़ी दरकने से मलबा नीचे आया, अब मलबा को भी तुरंत हटाने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द सड़क को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल, भारत नेपाल को जोड़ने वाला पुल बंद हुआ है। पंचायत चुनाव के तहत सीमाओं को अब सील कर दिया गया है। देर शाम से 24 जुलाई तक बॉर्डर सील रहने वाला है। तो बड़ी खबर धारचूला से आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल सील किया गया है। बता दें कि भारत नेपाल को जोड़ने वाला ये पुल, जिसे बंद करने का काम किया गया है। पंचायत चुनाव के तहत दरअसल ये कार्रवाई की गई है। पंचायत चुनाव के तहत सीमाओं को सील करने का काम किया गया है और देर शाम ये कार्रवाई की गई और अब 24 जुलाई तक बॉर्डर सील रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, जहां सावन प्रदोष पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। बता दें कि आज कांवड़िए शिवालय पहुंचने वाले हैं। बुधवार सुबह जलाभिषेक भी करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। हरिद्वार लक्सर में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा है। दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर जाम भी लग चुका है। सभी यात्रा मार्ग पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। तो आज कांवड़िए शिवालय पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि सावन का आज पहला प्रदोष और दूसरी तरफ कल शिवरात्रि होने वाली है। तो ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के और पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो सावन प्रदोष पर कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और भारी भीड़ भक्तों की नजर आ रही है। आज कांवड़िए शिवालय पहुंचना शुरू कर देंगे। बता दें कि बुधवार सुबह यानी कल महाशिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक करेंगे। सावन की ये शिवरात्रि, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ नजर आने वाली है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। हरिद्वार लक्सर में कांवड़ियों का जनसैलाब दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यात्रा को सुचारू रखने के लिए भी काफी यहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर जाम लगा। महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, कल शिवरात्रि के मौके पर कांवड़िए जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे और आज कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है। राजमार्ग भी एक तरफ बंद किया गया है ताकि कांवड़ियों को भी परेशानी ना हो और स्थानीय लोग भी दर्शन पूजन कल कर सके। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन है और हरिद्वार में की मैं बात करूं तो हरिद्वार में जो डाक कांवड़िए हैं, डाक कांवड़ियों का जुम एक तरह से उमड़ा हुआ है। हर की पौड़ी की बात की जाए तो हर की पौड़ी पर पैर रखने की जगह नहीं है। नेशनल हाईवे हरिद्वार दिल्ली हाईवे जो है, वहाँ पर एक तरह से पूरा भगवा वो हाईवे हो चुका है। और इसके अलावा बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में पूरा जहां भी आप देखेंगे तो वहां बम बम बोले के नारों से, जयघोष से एक तरह से पूरा हरिद्वार गूंज रहा है। कह सकते हैं कि हरिद्वार में इस समय शिव भक्ति अपने पूरे चरम पर है। इसके अलावा व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पिछले काफी समय से चल रही हैं और यहाँ पर आज अब क्योंकि अंतिम दिन है तो ऐसे में जो डाक कांवड़ियों को लेकर व्यवस्था की गई थी कि वन वे व्यवस्था, इसके अलावा जो वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था, तो वो भी फिलहाल अभी नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है तो वो व्यवस्थाओं से कह सकते हैं कि परे है। फिलहाल जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार डाक कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए, तो उसको लेकर नेशनल हाईवे तो खुला ही है, साथ ही साथ
जो दूसरे वैकल्पिक रास्ते हैं वहां से भी उनको भेजने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ताकि किसी भी तरह की होच की स्थिति ना हो। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो वहीं हरिद्वार में शिव भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर शिव भक्तों का हुजूम नजर आ रहा है। सामान्य वाहनों के लिए एनएच बंद है। डाक कावड़ियों की बढ़ती संख्या के चलते ये फैसला लिया गया है। नेशनल हाईवे पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो हरिद्वार इस वक्त खचाखच श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है, भक्तों से भरा पड़ा है, चूंकि आज कावड़ यात्रा का आखिरी दिन है। और ये एक तस्वीरें आपके सामने जहां पर डाक कावड़ियों के कारण यहां पर नेशनल हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पहली तस्वीर जहां राजमार्ग को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ वैकल्पिक रास्तों के जरिए कावड़ियों को उनके गंतव्यों तक भेजा जा रहा है। दूसरी तस्वीर हर की पैड़ी की ये तस्वीर है आपके सामने, जहां श्रद्धालुओं की सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही नजर आ रही है। महावीर हमारे साथ लगातार बने हुए। महावीर, एक तरफ तो एनएच बंद है, दूसरी तरफ लोग गलियों से भी होकर गुजर रहे हैं, तो वहीं हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का खचाखच हुजूम नजर आ रहा है। जहां तक नजरें जा रही है सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस समय क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, तो इस समय जो हरिद्वार है पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ है। बम बम भोले के नारों से हरिद्वार पूरा गूंज रहा है। और अगर हम कहें, हरिद्वार में इस समय शिव भक्ति जो है पूरे अपने चरम पर दिखाई दे रही है। हर कहीं बम बम भोले के नारे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए हर की पौड़ी पर, तो जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, तो वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। पूरा जो गंगा घाट है, लगभग सभी गंगा घाट यहाँ पर भगवा रंग में रंगे हुए हैं। इसके अलावा जिस तरह से नेशनल हाईवे को सामान्य वाहनों के लिए बंद किया गया है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो कावड़िए हैं वो नेशनल हाईवे के माध्यम से होते हुए वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था, जब कावड़ यात्रा शुरू हुई थी तो कावड़ पटरी का प्रयोग किया गया था, कावड़ियों को कावड़ पटरी पर भेजा गया था। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज्यादा हुजूम है, अगर कल की बात करें, जो प्रशासनिक आंकड़े हैं, तकरीबन 2.5 से 3 लाख जो दोपहिया वाहन है वो हरिद्वार पहुंचे हैं। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह की भीड़ होगी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कावड़िए हर जगह, हर गली, हर कॉलोनी में दिखाई दे रहे हैं और बड़ी तेज आवाज में वो अपना डीजे बजा रहे हैं, तो उसको लेकर काफी परेशानी यहाँ लोगों को हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां केदारनाथ धाम में जुटी भारी भीड़, बाबा के दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। भक्तों ने बाबा को ब्रह्म कमल चढ़ाया है। आपदा के बावजूद केदार धाम में भारी भीड़ नजर आ रही है। तो चार धाम यात्रा भी चल रही है प्रदेश में। बता दें कि केदारनाथ में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग यहां भी बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों ने बाबा को ब्रह्म कमल चढ़ाया है। आपदा के बावजूद भी केदार धाम में भक्तों में उत्साह में कमी नहीं दिख रही है। तो ये राजधानी देहरादून से सीएम धामी का बड़ा बयान। सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोगों ने कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की। प्रशासन की सख्ती के कारण अराजक तत्व सफल नहीं हो पाए। छद्म भेष रखने वालों पर ये अभियान जारी रहेगा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई होती रहेगी। धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी। तो देहरादून से सीएम धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि कावड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोगों ने कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। छद्म लोगों के लिए ऑपरेशन कालनेमी इसी तरीके से जारी रहेगा और धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी लोग को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने कावड़ यात्रा को भी बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्क रहने से प्रशासन ने त्वरित रूप से जो काम किया उसके कारण से कोई घटना नहीं हो पाई। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से प्रशासन नज़र बनाए हुए है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी न कर पाए। कांवड़ यात्रा बहुत ही हमारी पवित्र यात्रा है, बहुत पौराणिक यात्रा है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और उस यात्रा को भी कुछ लोग कहीं न कहीं किसी रूप में बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। और कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र मेलों में, पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छद्म वेशधारी
उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और सघन तरीके से चलेगा। उसके लिए अभी हम और भी गाइडलाइन बनाने पर विचार करेंगे। हल्द्वानी में प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने के लिए कुछ जगहों का चिन्हीकरण किया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ललित जोशी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शहर में कई लोगों को टारगेट बनाकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। एक तरफ 40 से 50 फीट तक लोग के मकान पर लाल निशान लगाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ नाले की सीमा से सटे लोगों को निर्माण की अनुमति दे दी गई है। शहर में आपसाएं इतनी बड़ी गुथी राजपुरा के अंदर या आवास विकास के अंदर, सुभाष नगर के अंदर, बमोरी, बिठोरिया, इन सब ये पूरे के पूरे इलाके आप इस तरह से बर्बाद कर देंगे, ये कोई उचित नहीं है। बेहतर आपको यह है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो ये आवास विकास के द्वारा ये जो है ये जो रजिस्ट्री की गई है और इस पर भी आपने जो है निशान लगा दिए। ये कहाँ तक उचित है? या तो आप गलत हैं या तत्कालीन 35 साल पहले नारायण दत्त तिवारी द्वारा ये बनाया गया जो आवास विकास है, जिसकी रजिस्ट्री तत्कालीन डीएम और कमिश्नर ने की थी, वो सामने है। तो वही उत्तराखंड में आफत की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और टेहरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देवभूमि के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश के आसार हैं। उधम सिंह नगर में भी तेज बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नदी नाले और गदेरों से दूर रहने की अपील भी लोगों से की गई है। तो उत्तराखंड में आफत की बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि 4 अलग अलग जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और टेहरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देवभूमि के 5 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। नैनीताल, चंपावत की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश हो सकती है। उधम सिंह नगर में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से यही अपील है कि लोग घरों में रहें और सावधान रहें। नदी नाले और गदेरों से भी लोग दूर रहें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।